एक छोटे से गांव में इंदु नाम की एक जिज्ञासु गिलहरी रहती थी। पेड़ों से पेड़ों पर फुदकते हुए वह अक्सर आसमान की ओर देखती थी। उसे बादलों के अजीबोगरीब आकार बहुत पसंद आते थे। एक दिन बारिश के बाद आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष निकला। इंदु ने पहले कभी इंद्रधनुष नहीं देखा था। उसके रंग इतने चमकीले और मनमोहक थे कि इंदु देखती ही रह गई। ये क्या है? उसने अपनी माँ से पूछा। यह इंद्रधनुष है बेटी, माँ ने जवाब दिया। बारिश के बाद सूरज की किरणें पानी की बूंदों से टकराकर ये खूबसूरत रंग बनाती हैं। इंदु को इंद्रधनुष इतना पसंद आया कि वह उसे छूना चाहती थी। उसने पूछा, मैं इसे छू सकती हूँ? माँ ने मुस्कुराकर कहा, इंद्रधनुष आसमान में होता है इंदु, इसे छुआ नहीं जा सकता। इंदु थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद मैं इंद्रधनुष के पास पहुंच सकती हूँ। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकती हुई जंगल के उस छोर पर पहुंच गई जहां उसे लगा कि इंद्रधनुष शुरू होता है, मगर वहां पहुंचने पर भी इंद्रधनुष दूर ही दिखाई दिया। इंदु थक गई थी, पर उसने अपना मकसद नहीं छोड़ा। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने आसपास के जानवरों से पूछना शुरू किया। तभी एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने बताया, इंद्रधनुष एक जगह नहीं होता इंदु, यह बारिश और सूरज के मिलने से बनता है। जहाँ भी बारिश और धूप एक साथ मिलते हैं, वहीं इंद्रधनुष बन जाता है। इंदु को बूढ़े उल्लू की बात समझ आ गई। वह खुशी से वापस लौटी। अगली बार बारिश के बाद उसने देखा कि जमीन पर बने छोटे छोटे गड्ढों में भी इंद्रधनुष चमक रहा था। इंदु अब समझ गई कि इंद्रधनुष को छूना भले ही मुमकिन न हो, लेकिन उसकी खूबसूरती को हर जगह देखा जा सकता है। वह खुश होकर पेड़ से पेड़ पर फुदकती रही, आसमान और जमीन पर बनते हुए खूबसूरत इंद्रधनुषों को निहारती रही।